बीए भाग प्रथम की इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह जो हम टॉपिक जारी रख रहे हैं आज पिछले व्याख्यान के बाद, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों में से पहले 24 सिद्धांतों का अध्ययन किया है और उनको उसके बारे में थोड़ा समझे हैं। आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। 25वां जो सिद्धांत है वो कहता है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ताल की अपेक्षा राग को अधिक महत्व दिया गया है। इसके विरुद्ध कर्नाटक संगीत पद्धति में राग की अपेक्षा ताल का महत्व अधिक है। यानी कर्नाटक संगीत पद्धति की जितने भी गीत रचनाएं हैं उनमें ताल का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, जबकि हमारे यहाँ ताल के बजाय स्वर का ज़्यादा डोमिनेंस है उत्तर भारतीय संगीत में। 26वां है, पूर्व रागों की विशेषता आरोह में और उत्तर रागों की का चमत्कार अवरोह में दिखाई देता है। जो पूर्वांगवादी राग हैं उनका जो मुख्य स्वर समुदाय है या मुख्य राग का अंग है वह पूर्वांग में ज़्यादा आरोह में उसके स्वर ज़्यादा मुखरित होते हैं, जबकि जो उत्तरांगवादी राग हैं या उत्तर राग है उन्हें उनकी सुंदरता अवरोह में ज़्यादा प्रकट होती है। 27वां पॉइंट है, प्रायः प्रत्येक ठाट से पूर्व राग तथा उत्तर राग उत्पन्न हो सकते हैं। हर ठाट से पूर्व राग और उत्तर राग उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 28वां पॉइंट, गंभीर प्रकृति के रागों में षडज, मध्यम या पंचम का विशेष महत्व होता है तथा मंद्र और सप्तक में उनका अधिक महत्व माना गया है। जैसे मालकोंस या दरबारी कान्हड़ा, इस तरह से राग हैं उनमें षडज, मध्यम और पंचम इन स्वरों का ज़्यादा महत्व रहेगा और वो मंद सप्तक और मध्य सप्तक में ही ज़्यादा उनका प्रयोग किया जाता है। जो क्षुद्र प्रकृति के राग हैं उनमें यह बात नहीं पाई जाती। 29वां बिंदु, संधि प्रकाश रागों द्वारा करुण व शांत रस, उसके बाद रे ग ध तीव्र वाले रागों में श्रृंगार व हास्य रस तथा कोमल ग व नी वाले रागों में वीर, रौद्र या भयानक रसों का परिपोषण होता है। 30वां बिंदु, एक ठाट के रागों से दूसरे ठाट के रागों में प्रवेश करते समय परमेल प्रवेशक राग गाए बजाए जाते हैं। परमेल प्रवेशक राग को ऐसे समय में गाते बजाते हैं जब एक ठाट के रागों से दूसरे ठाट के राग में प्रवेश किया जाता है। 31वां बिंदु, संधि प्रकाश राग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए बजाए जाते हैं और उसके बाद तीव्र रे ग ध यानी शुद्ध रे ग ध वाले राग गाए बजाए जाते हैं तथा बाद में कोमल ग व कोमल नी वाले राग गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों में कोमल निषाद लगता है, 32वां बिंदु, जिन रागों में कोमल निषाद लगता है जैसे काफी या खमाज, उन रागों में आरोह में बहुधा तीव्र निषाद का प्रयोग भी कर दिया जाता है और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होगा। 33वां बिंदु, किसी भी राग में जब स्वर लगाए जाते हैं तो वो अपने कम, अधिक या बराबर के परिमाण में लगकर दुर्बल, प्रबल या सम माने जा सकते हैं। यानी जो स्वर कम प्रयुक्त होगा वह दुर्बल कहलाया जाएगा, जो स्वर अधिक मात्रा में प्रयोग होगा वह प्रबल कहलाया जाएगा और जो न ज़्यादा अधिक हो और न ज़्यादा कम हो यानी सामान्य रूप से उसका प्रयोग किया जाए वह सम स्वर माना जाएगा। और दुर्बल का अर्थ वर्जित नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। 34वां बिंदु, 2, 3 या 4 स्वरों के स्वर समुदाय को तान कह सकते हैं, राग नहीं कह सकते। 35, दोपहर 12 बजे के बाद तथा रात्रि को 12 बजे के बाद जो राग गाए या बजाए जाते हैं उनमें क्रमशः सा, म, प का
प्राबल्य यानी प्रबलता होती जाती है। दोपहर को गाए बजाए जाने वाले रागों में आरोह में रेध या तो लगते ही नहीं और अथवा फिर लगते हैं तो दुर्बल होते हैं यानी कम प्रयुक्त होते हैं। ठीक दोपहर के समय गाए बजाए जाने वाले रागों में ऋषभ और निषाद स्वर खूब लगते हैं। 37। जिन रागों में सा म प स्वर वादी स्वर होते हैं वे प्रायः गंभीर प्रकृति के राग हैं। ये हमने पहले भी एक बिंदु में पढ़ा है। 38। प्रातःकालीन रागों में कोमल रेधा की प्रबलता रहती है और सायंकालीन रागों में तीव्र या शुद्ध ध्वनि की प्रबलता दिखाई देती है। 39 नंबर नी सा रे गा, जिसमें नी मंद सप्तक का है, रे कोमल है और ग शुद्ध है। यह स्वर समुदाय शीघ्रतापूर्वक संधि प्रकाश को सूचित करता है। नी शुद्ध, मंद सप्तक, सा, रे कोमल और शुद्ध ग, नीसा रे ग, इस प्रकार का स्वर समुदाय संधि प्रकाश रागों को सूचित करता है। अंतिम बिंदु, पूर्व रागों का स्वरूप आरोह में तथा उत्तर रागों का स्वरूप अवरोह में विशेष रूप से खुलकर दिखाई देता है। तो हमने भातखंडे द्वारा प्रतिपादित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों को 3 व्याख्यानों में समझने की कोशिश की है। आशा है आपको ये सब बिंदु समझ में आए होंगे। धन्यवाद।